मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि पूर्व अध्याय द्वय में से प्रथम अध्याय के द्वारा जो एकमेवा द्वितीय आत्मवस्तु बताई गई है उसके बोध के साधन के रूप में द्वितीय अध्याय ने वैराग्य का प्रतिपादन किया। द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रतिपादित वैराग्यवान अधिकारी है ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का। इसलिए ये साधन चतुष्टय अंतःपाती जो वैराग्य है उस वैराग्य के द्वारा एक प्रकार से उपलक्षण विधया साधन चतुष्टय को बताया गया। वास्तविक वैराग्य नित्यानित्य वस्तु विवेक के बिना नहीं होता। इसलिए वैराग्य का प्रतिपादन हुआ का मतलब नित्यानित्य वस्तु का भी प्रतिपादन हो गया। कर्म फलभूत संसार अनित्य है, ज्ञान का फलभूत अमृतत्व नित्य है। जब अनित्यत्व आदि दोषों से दूषित कर्म फलभूत संसार का निश्चय होगा तो उससे वैराग्य होगा। संसार के आहिक पारलौकिक विषयों के कारण ही बाह्य इंद्रिया तथा अंतःकरण बाहर विषयाभिमुख होते हैं तो माना जाता है दम तथा शम से रहित है। बाह्य इंद्रियों का विषयों के प्रति निर्गमन ये इंद्रियों का अदमन कहलाता है, अनिग्रह कहलाता है। और
और इंद्रियों का निग्रह है अनावश्यक बाह्य पदार्थों में इंद्रियों का प्रवृत्त न होना, दम कहलाता है। और शम है अनावश्यक विषयों के चिंतन का अभाव मन में, ये है दम। तो शम दमादि साधन भी आ जाते हैं। और मुमुक्षावान को माना गया फिर नित्य वस्तु ज्ञान का फलभूत अमृतत्व ही है, तो उसे नित्य प्राप्त करने की फल परिवसायिनी इच्छा हो जाती है, उसे तीव्र मुमुक्षा कहा जाता है। और ये नियम होता है कि फलेच्छा साधन इच्छा की जनक होती है। तो जब वैराग्यवान को अमृतत्व रूप मोक्ष की इच्छा हुई, तो ये अमृतत्व भी फल रूप है। वह जिस साधन का फल होगा उस साधन की इच्छा को जन्म देगा। तो अमृतत्व ये फल है ब्रह्मात्म एकत्व बोध का। प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप की अनुभूति का फल है अमृतत्व। इसलिए माना जाएगा कि आत्म जिज्ञासा होगी, ब्रह्म जिज्ञासा होगी मुमुक्षु को, और उस ब्रह्म जिज्ञासा से प्रवृत्त होंगे आत्मविचार में कहो या ब्रह्म विचार में मुमुक्षुजन। उनके 6 विशेषण अवतरण भाष्य में बताए गए थे ब्रह्म जिज्ञासु के। उन 6 विशेषताओं वाले मुमुक्षुजन एकत्रित होकर के विचार कर रहे हैं, परस्पर प्रश्न करते हुए विचार कर रहे हैं, विचार करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न बताए जा रहे हैं कोयम आत्मा इत्यादि प्रथम कंडिका के द्वारा। इसे देखिए, पहले उच्चारण कर ले प्रथम कंडिका का हम लोग, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। तो ओम कोयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् आजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादुचा स्वादुच विजानाति तो कोयम आत्मा इति वयम उपास्मये, इसी में कोयम आत्मा इति में 3 टिप्पणियां हैं। 3 नंबर दिए हैं ना, तो 3 टिप्पणियां हैं। और ये बताया गया था कि वैराग्य मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता बिना पदार्थ ज्ञान के। इसलिए तत्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान का अधिकारी वैराग्यवान है, ये मात्र बताया गया है। तो आत्म जिज्ञासु का प्रश्न कैसा होता है, उसके जिज्ञास्य आत्म विषयक
इसे स्पष्ट करने के लिए चाहे इस वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य लीजिए जो आने वाला है, इसी अध्याय के अंतिम मंत्र में, कंडिका में प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य, ये महावाक्य है। और प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्यार्थ का ज्ञान जिन प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के ज्ञानाधीन है, उन प्रज्ञान पदार्थ एवं ब्रह्म पदार्थ का निर्णय अनुकूल विचार में प्रवृत्त करने वाले यहाँ पर दो प्रश्न किए जा रहे हैं। कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे एक प्रश्न है, और कतर स आत्मा ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रज्ञान पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न, और दूसरा है ब्रह्म पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न। तो कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए जब विचार होगा और विचार से जो निश्चित होगा प्रमाण मूलक विचार से, वो हो जाएगा प्रज्ञान पदार्थ। और कतरस्य आत्मा इस प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर का निर्धारण करने के लिए जो विचार किया जाएगा, उस विचार से निर्धारित जो अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा ब्रह्म पदार्थ। इस प्रकार ये प्रज्ञान पदार्थ शोधन एवं ब्रह्म पदार्थ शोधन होगा। इसी को तत्वमसि में घटाना हो तो तत्पदार्थ शोधन, ये कतरस्य आत्मा इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इससे इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए जो विचार किया जाएगा, उस विचार से निश्चित स्वरूप वो हो जाएगा तत्पदार्थ, और त्वम पदार्थ हो जाएगा पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में विचार से निर्धारित पदार्थ, त्वम पदार्थ हो जाएगा। इसलिए प्रज्ञान कहो या साक्षी कहो एक बात है, या शोधित त्वमर्थ कहो, और अहम ब्रह्मास्मि में शोधित अहम अर्थ कहो। ये चारों महावाक्य हैं, लेकिन चारों महावाक्यों में कोई अर्थ पद तो अलग अलग है। चारों महावाक्यों में तत्वमसि, इसमें तत् और त्वम पद हैं। ब्रह्म को बताने के लिए तत् और प्रज्ञान को बताने के लिए त्वम। अहम ब्रह्मास्मि में अहम और आपके अयम आत्मा ब्रह्म में अयम आत्मा, इस प्रकार ये त्वम पदार्थ को ही बताने के लिए अलग अलग चार पद हैं। ब्रह्म पदार्थ को बताने के लिए तत्वमसि में तत्, प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि में भी ब्रह्म पद ही है, और अयम आत्मा ब्रह्म में भी ब्रह्म पद ही है। तो तीन वाक्यों में तो सीधा सीधा ब्रह्म पद है, एक में तत् है। तो इसमें से कोयम आत्मा, इतने पे जो तीन टिप्पणियां हैं, उसमें से प्रथम टिप्पणी को देखो पहले। इसी टिप्पणी के अनुसार ही अर्थ निकलेगा। टिप्पणीकार कहते हैं, यानी प्रज्ञान पदार्थ शोधन विषयक ये प्रश्न कैसे होगा, इसे स्पष्ट किया है टिप्पणीकार ने।
तो 1 नंबर टिप्पणी में है कि कोयम आत्मेति इति अनंतरम एवं अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनो वामदेवो अमृतः समभवत इति शेषः। यानी अयम आत्मा इति, इस वाक्य के बाद में इतना शेष जोड़ना है मूल में। टिप्पणीकार के अनुसार कितना शेष जोड़ना है? एवं से लेकर के समभवत तक। तो ये निकलेगा कि अयम आत्मा इति एवं यानी एवं अयम आत्मा इति साक्षात उपासीन। तो कोयम आत्मा इति, इसके बाद में एवं अयम आत्मा यहाँ से जोड़ना है। तो ये दृष्टांत वाक्य होगा। और दाष्टान्त में फिर अपना स्वयं के विषय में वो दाष्टान्त निकालेंगे मुमुक्षुजन। तो ऐसा ये अर्थ निकलेगा दृष्टांत का कि एवं अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनः वामदेवः अमृत समभवत। तो अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनः का अर्थ है कि अयम शब्द बता रहा है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म से बताए गए साक्षात स्वयं प्रकाश वस्तु को, एक प्रकार से साक्षी को। तो साक्षात उपासीन का अर्थ होगा, उपासीन शब्द यहाँ पर उपशब्द पूर्वक आस धातु से बना हुआ ज्ञान अर्थ में है, इसलिए उपासीन का अर्थ है अनुभवन, साक्षात अनुभव करता हुआ, परोक्ष अनुभव नहीं, अपरोक्ष अनुभव। तो अयम आत्मा इति साक्षात उपासीन का अर्थ निकलेगा कि यह अयम आत्मा, अयम का यह अर्थ किया साक्षात, यानी स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले ऋषि वामदेव जी ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। वे अमृत हो गए। अमृत का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार। तो इस प्रकार ये अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनो वामदेवो अमृत समभवत का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म ज्ञान से वामदेव ऋषि ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे यानी जिस ज्ञान से, जिस आत्मज्ञान से वामदेव ऋषि को पूर्व अध्याय के पंचम मंत्र ने ब्रह्म रूप में अवस्थित हुए करके बताया, उन्होंने जिस आत्मा को जाना, क्या हम भी उसी आत्मा को जान रहे हैं? ऐसा प्रश्न आत्मजिज्ञासु का निकलेगा। इसलिए ये आगे लिखते हैं कि वयम उपासमहे, एवं वयम उपासमहे, ऐसा एवं का अन्वय उधर करना। तो आत्मतत्व जिज्ञासवः वयम, यहाँ उपासमहे, वयम उपासमहे में वयम ये अस्मत् शब्द का बहुवचन है ना, उपासमहे का कर्ता है। और वयम का विशेषण यहाँ टिप्पणीकार ने जोड़ दिया, आत्मतत्व जिज्ञासवः। अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने जिन्हें ब्रह्म जिज्ञासवः कहा था,
और उनके अलग अलग 6 विशेषण बताए थे। तो उन 6 विशेषणों से युक्त जो आत्म तत्व जिज्ञासु हैं हम लोग, उन वे हम लोग भी वयम अपि अयम आत्मा इति यम उपासमहे, तो हम भी जिस आत्मा को जानते हैं, उपासमहे यानी ज्ञातुम प्रवृत्ता, स्म ऊपर से जोड़ देना, जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, प्रतिदिनम प्रतिक्षणम व्यवहाराम, ये उपासमहे का अर्थ कर रहे हैं कि हम भी जिस आत्मा को जानने के लिए प्रतिदिन, यानी जिस आत्मा का प्रतिदिन ये इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिदिन और प्रतिक्षण, दिन में भी कभी कभी नहीं, अपने आप को कभी कोई भूलता नहीं है ना, भूलता, इसलिए प्रतिक्षण हुआ कि प्रतिक्षण व्यवहाराम का अर्थ है मैं ऐसा कह रहे हैं, प्रतिदिन। व्यवहारण है उच्चारण, अहम इत्याकारक उच्चारण। स, तो जिस आत्मा को हम अहम अहम करके कह रहे हैं, स कह यानी वह हमारे अहमास्पद कौन है, जिसको हम अहम कह रहे हैं, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं का प्रयोग अहम करके कर रहे हैं, जिस स्वरूप का स्वयं के स कह, वह स्वयं का स्वरूप कौन है। तो अहम कहने से 2 उपस्थित होते हैं, वो 2 कौन कौन है? एक तो अहम प्रतीति का विषय, अहम इत्याकारक वृत्ति का विषय, जिसे कहा जाएगा प्रमाता। और दूसरा अहम वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य। ये दोनों अलग अलग हैं, एक अहम वृत्ति का विषय है और एक अहम वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य है। अहम वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य वो हो जाएगा साक्षी। अहम वृत्ति के भासक के रूप में प्रतीत होने वाला, उसे कहा जाएगा अहम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, स्फुरन। तो अहम पदार्थ 2 हो गए, एक अहम शब्द का वाच्यार्थ और एक अहम शब्द का लक्ष्यार्थ। अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है अहम वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य, और अहम पद का वाच्यार्थ है अहम वृत्ति का विषय। इन 2 में से हम जिस आत्मा का प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, वह आत्मा इन 2 में से कौन है? क स आत्मा। ये एक प्रथम प्रश्न है स्वयं के स्वरूप विषयक। उनको इतना तो मालूम है कि हम प्रतिदिन शरीर को मैं नहीं कहते, लेकिन एक ऐसा कोई है जो अहम वृत्त्यास्पद है, वो कभी शरीर बनता है, कभी इदम वृत्ति का भी विषय बनता है, कभी इंद्रिया भी अहम वृत्ति का भी विषय बनती है, कभी इदम वृत्ति का भी विषय बनती है। और एक है अहम वृत्ति में अभिव्यक्त, वह कभी भी इदम वृत्ति का विषय नहीं बनता, अहम वृत्ति का ही विषय बनता है। ऐसे अहम शब्द का जो एक वाच्यार्थ है प्रमाता,
वो भी इदम वृत्ति का विषय नहीं बनेगा। अहंकार, अहंकार विशिष्ट चैतन्य भी मैं के रूप में ही प्रतीत होता है, विशिष्ट के रूप में। तो इसलिए उनको ये दो अहम पदार्थ मिल रहे हैं, इन दो में से अहम अर्थ कौन है, ये प्रथम प्रश्न है आत्मजिज्ञासुओं का, स्वयं के स्वरूप के विषय में, स्वस्वरूप के विषय में, कि कोयम आत्मा इति वयम उपासमये। जिस आत्मा को साक्षात अनुभव करके अमृतत्व की प्राप्ति वामदेव जी को हुई, उसी आत्मा को हम प्रतिदिन प्रतिक्षण अहम अहम कह रहे हैं, या उससे भिन्न अहम अर्थ है हमारा। हम जिसको जान रहे हैं मैं के रूप में, वह वामदेव जी के अहम के रूप में जानने का, अनुभव करने का विषय कोई विलक्षण है, उससे विलक्षण को हम जान रहे हैं। ये एक प्रथम प्रश्न होगा। इसे कहते हैं टिप्पणीकार कि आत्मतत्व जिज्ञासो वयम अपि अयम आत्मा इति यम उपासमहे प्रतिदिनम प्रतिक्षणम व्यवहराम। उपासमहे का अर्थ कर दिया व्यवहराम। तो प्रतिदिन प्रतिक्षण जिसका हम मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, अहम ऐसा जिसके लिए उच्चारण कर रहे हैं, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, स कह वह आत्मा कौन है? अहम प्रत्यय विषय रूप है या अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरन रूप है? स्फुरन रूप होगा इत्यर्थ। ये जो एक प्रश्न हुआ, ये प्रश्न टिप्पणीकार के अनुसार त्वम पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न है। इति त्वम पदार्थ शोधन प्रश्न। त्वम पदार्थ वो तत्वमसि वाक्यांतर्गत, तत्वमसि वाक्य प्रसिद्ध होने से यहाँ पर त्वम पद का प्रयोग किया। नहीं तो यहाँ प्रकृत उपनिषद का तो महावाक्य होगा प्रज्ञानम ब्रह्म, और उसमें प्रयुक्त प्रज्ञान पदार्थ शोधन विषयक, ये अर्थ निकलेगा। तो प्रज्ञान पदार्थ शोधन विषयक यह प्रथम प्रश्न। 2 नंबर टिप्पणी में, 2 नंबर टिप्पणी तो है अयम पर ना, कह पर थी ये 1 नंबर टिप्पणी, तो 2 नंबर टिप्पणी है अयम पर, और उसका अर्थ करते हैं अहम प्रत्यय विषयत्वेन प्रत्यक्ष इत्यर्थ। ये नए पुस्तक में सुधार करके लिखा है, उसमें शायद 2 नंबर में आत्म शब्द वाच्य ऐसा पुराने पुस्तक में है, वो होना चाहिए 3 नंबर में, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। 3 नंबर टिप्पणी तो आत्मा शब्द पर है ना, तो जो 2 नंबर में छपना चाहिए था वो 3 नंबर में छपा है उसमें पुराने पुस्तक में, नए में सुधार दिया है। तो अहम प्रत्यय विषयत्वेन प्रत्यक्ष, ये अयम शब्द का अर्थ निकलेगा कि अहम प्रत्यय का मतलब हुआ मैं इत्याकारी का वृत्ति, और उसका विषय उसे कहा जाता है अहमास्पद। आस्पद शब्द का अर्थ होता है विषय, इसलिए अहम प्रत्यय विषय शब्द का तो अर्थ निकलेगा अहम वृत्त्यास्पद, और उसमें रहने वाला धर्म होगा अहम प्रत्यय विषयत्व, यानी अहम वृत्त्यास्पदत्व। और अहम वृत्त्यास्पदत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष,
ये कौन बताएगा? अयम, ये सर्वनाम बताएगा। अयम का अर्थ भिन्न, स्वयं से भिन्न ऐसा नहीं करना, आत्मा का विशेषण है ना, और आत्मा के साथ में प्रयुक्त अयम शब्द यानी इदम शब्द वह बताएगा आत्मा में अपरोक्षत्व को। अहमास्पदत्वेन प्रत्यक्ष का मतलब अपरोक्ष, तो मैं इस रूप से प्रत्यक्ष, कौन? आत्मा। और आत्मा से क्या लेंगे? आत्म शब्द वाच्य, आत्मा शब्द का जो वाच्यार्थ है वो आत्मा शब्द का वाच्यार्थ है प्रमाता। जो अहम विषयत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष है वो प्रमाता है, जिसको 1 नंबर टिप्पणी में अहम प्रत्यय विषय कहा गया, विषय रूप कहा गया, उसी को आत्म शब्द वाच्य शब्द से कहा जा रहा है। तो अयम यानी अहमास्पदत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष जो आत्मा है, यानी अहम प्रत्यय विषय है, वो एक हुआ, और दूसरा होगा वो तो हो जाएगा प्रज्ञान पद का वाच्यार्थ, तोम पद का वाच्यार्थ, और शोधित लक्ष्यार्थ होगा अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरन। इन दो में से कौन है, ये अर्थ निकल आएगा प्रथम प्रश्न का। आगे हैं अब कतरस आत्मा, ये जो द्वितीय प्रश्न है टिप्पणीकार के अनुसार, कतरस आत्मा में कतर शब्द है डतर प्रत्यांत, किम शब्द से डतर होकर के कतर बना है ना, टीका लोप होकर के, तो कतर शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए। कतम शब्द का प्रयोग होता है अनेकों में से एक का निर्धारण करने के लिए। तो जैसे अहम पदार्थ दो हैं, एक अहम प्रत्यय विषय और एक अहम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, ऐसे तत्पदार्थ कहो या ब्रह्म पदार्थ कहो, ये भी दो हैं। उन दो में से वास्तविक ब्रह्म पदार्थ कौन है, इस विषय को ये प्रश्न होगा। ये हो जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यांतर्गत ब्रह्म पदार्थ का शोधन विषयक प्रश्न। इसके लिए 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं वो दो ब्रह्म पदार्थ बताने के लिए पहले आया था, ये दो वाक्य आए हैं पहले। एक तो सीमानम विदार्य ये तया द्वारा प्रापद्यत, ऐसा एक वाक्य है ना प्रथम अध्याय में। परमेश्वर ने इस कार्यक्रम संघात की रचना करके अपने प्रतिनिधि के रूप में तो भेज दिया प्राण को, वो प्रपद द्वारा भेजा। प्रपद यानी पैर के अंगूठे का अग्रभाग, उसे कहा जाता है प्रपद। और प्रपद द्वारा परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्राण आया है, ऐसा पहले ये सब आया है ऐत्रेय उपनिषद में ही। और परमेश्वर ने सोचा कि यदि मेरे बिना ही ये सब कुछ मेरे प्रतिनिधिभूत प्राण से ही व्यवहार होगा, तो फिर तो मुझे
संसार में कौन जानेगा। इसलिए अपने प्रतिनिधि को भेजने के बाद स्वयं भी इस कार्यक्रम संघात में आने का निर्धारण कर लिया, निश्चय कर लिया परमेश्वर ने, और सोचा कि जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश कर लिया है प्राण ने, उसी मार्ग से यदि मैं भी जाऊं तो फिर प्रतिनिधि के लिए, और जिसका प्रतिनिधि है स्वामी के लिए एक ही मार्ग हो जाएगा, विशेष मार्ग होना चाहिए अपना। तो इसलिए मूर्धा का भेदन कर दिया। सीमानम विदार्य का मतलब है मूर्धा का भेदन करके परमेश्वर ने ऊपर से प्रवेश किया शरीर में। ऐसा पहले आया था। वो जो प्रवेश करने वाला है, शरीर को बनाने वाला जो था, उसी ने शरीर में प्रवेश किया है सीमा का भेदन करके। तो जगत कार्यक्रम संघात को बनाने वाला निर्विशेष है कि सविशेष है? कारणत्व रूप विशेषता वाला हो जाएगा ना, वो तो कर्ता हो जाएगा। इन 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात का कर्ता है, जगत निर्माता है, वो सविशेष है। माया उपाधिक चैतन्य है, सोपाधिक हो गया। तो सीमानम विदार्य इस वाक्य के द्वारा एक सोपाधिक चैतन्य बताया गया है, वो भी ब्रह्म कहलाता है। वह कारण ब्रह्म है, उपाधिक ब्रह्म, उपाधि युक्त ब्रह्म है। और इस उपनिषद का उपक्रम वाक्य है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्। इस वाक्य के द्वारा तो बताया गया है निर्विशेष ब्रह्म को, निरुपाधिक ब्रह्म को। ऐसे दो ब्रह्म हो गए। ये कहते हैं 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कि सीमानम विदार्य इत्यत्र श्रुतः सोपाधिकः नान्यत् किंचन मिषत् इत्यत्र श्रुतो निरुपाधिकः। तो पूर्व में इसी उपनिषद में एक सोपाधिक ब्रह्म आत्मा तथा एक निरुपाधिक परमात्मा सुना गया। तो इनमें से कहते हैं इति अनयोः सोपाधि निरुपाध्योः कह स आत्मा। तो स आत्मा कह, कोयम आत्मा, यहाँ से कह शब्द का इधर भी अन्वय करना, या कतर शब्द से निकल आएगा, दो में से कौन आत्मा है। तो स आत्मा कह, कतर यानी कह, ये जो दो बताए जा रहे हैं सोपाधिक निरुपाधिक, इनमें से वास्तविक आत्मा यानी परमात्म पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ सोपाधिक है या निरुपाधिक है, ये तत्पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न होगा। यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ और प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यांतर्गत ब्रह्म पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न होगा। ये इस प्रकार यहां से दो प्रश्न निकल आएंगे टिप्पणीकार के अनुसार। ये लिखा कि स आत्मा कह स आत्मा इति तत्पदार्थ शोधन प्रश्न। तो पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है। आगे हैं यानी कतर स आत्मा, इसमें ये प्रश्न हुआ। अथवा प्रवेश करने वाले ही दो को लीजिए, यानी एक तो नान्यत किंचन मिषत्, इससे बताया गया निरुपाधिक, और एक सीमानम विदार्य से बताया गया सोपाधिक। इन दो में से आत्मा कौन है, ये प्रश्न हुआ ब्रह्म पदार्थ शोधन विषय को।
इसी द्वितीय प्रश्न के लिए भाष्य में एक प्रकारांतर भी आएगा। वो प्रकारांतर आएगा कि प्रवेश करने वाले ही दो को दिखाया जाएगा, जो जैसे शुरू में बताता, एक प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ प्राण पदार्थ और एक आपके सीमा का विदारण करके प्रविष्ट हुआ परमेश्वर। इन शरीर में प्रविष्ट हुए दो में से वास्तविक ब्रह्म पदार्थ कहो या त्वम पदार्थ कहो, कौन है? इन दो में से प्रविष्ट हुए दो में से ही एक का आत्म ब्रह्मत्वेन रूपेण निर्धारण करना है। तो उन दोनों में से कौन है? ये एक प्रश्न कतर स आत्मा इस वाक्य से होगा, वो होगा तत्पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न। और इसका उत्तर देने के लिए ये जो है ये न वा पश्यति इत्यादि, ये प्रश्न ही है एक प्रकार से कि ये न वा पश्यति, ये न वा शृणोति, ये न वा गंधान आजिघ्रति। ये विचार का स्वरूप बताया जा रहा है, यानी विचार करते हुए प्रश्न कर रहे हैं ना। तो प्रविष्ट हुए दो में से ही एक का परमात्मा रूपेण निर्धारण करने के लिए ये विचार कर रहे हैं कि दो जो प्रविष्ट हुए हैं प्राण तथा परमेश्वर, इनमें से प्राण ने ही अपने को अनेक रूपों में विभक्त करके, ये जो इंद्रियादि है ना, उनका रूप धारण कर लिया। इसलिए प्राण शब्द का प्रयोग इंद्रिय के लिए भी आता है। तो प्राण ही क्या करता है कि चक्षु का रूप धारण करता है और रूप ज्ञान का साधन बन जाता है। तो ये न वा पश्यति, इसमें ये न का, ये न इस तृतीयांत पद पर जो टिप्पणी है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार टिप्पणीकार कि चक्षुरादीन इंद्रियाभिव्यक्त चैतन्येन, चक्षुरादि इंद्रियाभिव्यक्त चैतन्येन, ये एक पद है। अभिव्यक्त और चैतन्येन ये अलग अलग छपा है ना, लेकिन एक है वो। चक्षुरादि इंद्रियाभिव्यक्त चैतन्येन, तो प्राण के ही, प्राण शब्द के ही गौण अर्थभूत जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उन चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भी अभिव्यक्त होता है चैतन्य। उसे कहा जाता है प्रमाण चैतन्य। वेदांत परिभाषा पढ़ ली है ना, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, दो है ना, तीन है ना। हाँ, तो प्रमाण चैतन्य है यहां पर ये न शब्द से ग्राह्य, प्रमाण चैतन्य। प्रमेय चैतन्य होता है विषय अधिष्ठान चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य है अंतःकरण उपहित चैतन्य। हाँ, वही अंतःकरण की ही वृत्ति है, इसलिए अंतःकरण कहो, मन कहो। तो इसमें से यहाँ ये न शब्द से लेना है चक्षुरादि इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य को, यानी प्रमाण चैतन्य को। तो ये न यानी प्रमाण चैतन्य न वा पश्यति, यानी रूपादीन गृह्णाति, जानाति। पश्यति का अर्थ कर दिया
कार्यकरण संघात अभिमानी लौकिक पुरुषः पश्यति का कर्ता हो जाएगा। वो पुरुष कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला पुरुष कार्यकरण संघात से अलग जो रूपादि विषय हैं उनको जानता है। ये न यानी जिस चक्षुरादि इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य से, तो यहाँ चक्षुरादि में चक्षु शब्द चक्षु से अभिव्यक्त चैतन्य को ये न शब्द से लेना, दूसरे ये न शब्द से ये श्रोत्र इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य को लेना, तीसरे से घ्राण इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य को लेना, चौथे से वाक अभिव्यक्त चैतन्य को लेना, और ये पांचवे से रसन इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य को लेना। ये सब बताया, चार पांच है ना यहाँ पर। इस प्रथम कंडिका में 5 तृतीयांत ये न शब्द है। 5 कौन से हैं? ये न वा पश्यति, इसमें एक ये न वा शृणोति में दूसरा, ये न वा गंधान आजिघ्रति तीसरा, ये न वा वाचम व्याकरोति चौथा, और ये न वा स्वादुच अस्वादुच विजानाति पांचवा। इन पांचों से तत्तद इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य को लेना। बाकी वो पश्यति में निश्चित है कि चक्षु इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य ये न शब्द से लेना होगा। तो वहां 2 चैतन्य हो रहे हैं, एक तो ये न शब्द से ग्रहण किए जाने वाले, और एक पश्यति, शृणोति, आजिघ्रति, व्याकरोति इत्यादि क्रिया के कर्ता के रूप में चैतन्य। पश्यति यानी दृष्टा बना है, तो दृष्टा रूप चैतन्य। शृणोति से वही श्रोता रूप चैतन्य। गंधान आजिघ्रति से वो घ्राता रूप चैतन्य, खाने वाला नहीं, सूंघने वाला। और व्याकरोति से वक्ता रूप चैतन्य, बोलने वाला। और स्वादुच अस्वादुच विजानाति से रसयिता, रस जो षड्विध है मधुरादि उनका अनुभविता, वो विजानाति शब्द से लेना है। तो ये जो यहाँ 2 चैतन्य दिख रहे हैं, एक तो तत्तद इंद्रिय अभिव्यक्त प्रमाण चैतन्य, और दूसरा वो प्रमाता चैतन्य। ये जो दृष्टा, श्रोता, आघ्राता इत्यादि से बताया जाने वाला प्रमाता चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य। इन प्रमाण चैतन्य तथा प्रमात्री चैतन्य में से प्रमाण चैतन्य में अहम वृत्ति नहीं होती, वो प्रमाण है, अपने से भिन्न है। तृतीया साधन अर्थ में होती है ना, करण अर्थ में है। इसलिए ये जो दृष्टा, श्रोता, मंता इत्यादि से प्रतीत होने वाला एक प्रमात्री चैतन्य है, वह प्रमात्री चैतन्य ही प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं इस रूप में व्यवहार में आता है। उसे कहा गया अहम प्रत्यय विषय रूप चैतन्य। वो पश्यति, शृणोति इत्यादि के कर्ता के रूप में वह एक है। इंद्रिय के बदलने से
प्रमाण चैतन्य के अलग अलग होने से, प्रमाण चैतन्य भी यद्यपि एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्त करने वाली उपाधि अलग अलग होने से, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय आदि उपाधियां अलग अलग होने से प्रतीत हो रहा है प्रमाण चैतन्य अलग अलग। तो इंद्रिय उपाधि के कारण ही एक ही चैतन्य का नाम दृष्टा, श्रोता, मनता इत्यादि हो रहा है। तो इसमें से कौन है अहम प्रत्यय विषय को ही माना जाए आत्मा, या अहम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ही माना जाए आत्मा, ये एक प्रश्न होगा। पूर्व के साथ ही इसका भी अन्वय, और इसमें फिर भाष्य के अनुसार सब उत्तर वगैरह भी आगे वाले कंडिकाओं से आएंगे। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल भाष्य की। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि हनुमामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।